हाय लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 19 से लेके 25 अगस्त तक के लिए रीडिंग है, वीकली रीडिंग। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, let's see what's the higher message for you Libras. Okay, thank you. So let's get started Libras. Okay, they are the choices. Okay, first message, these they are the choices. When you accept responsibility for your life and the choices you make, you begin to tap into the power of your own spirit. You will be able to listen to and appreciate the intuitive wisdom that inside you and apply it positively and constructively to your outside world. Okay, so there the choices guys. Okay, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, किसी भी चीज़ को लेके। सी हियर इज़ अ लॉट्स ऑफ चॉइस, लॉट्स ऑफ ओपनिंग द डोर। ओके, तो जस्ट अगर आप लोग क्रॉस रोड पे हो, किसी भी मामलों को लेके डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ड्रीम टॉक। योर सबकॉन्शियस कॉन्स्टेंटली एंड सबटली स्पीक थ्रू योर ड्रीम. It's just one of the many ways in which your soul and those here in the spirit world can reach out and communicate with your thought, साइन, सिंबल, मैसेज एंड मोर। ओके, कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं गाइस कि आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता, ओके, जॉब को लेके हो, लव को लेके हो, या फिर किसी भी परिस्थिति को लेके हो, ओके, दे द चॉइसेस। तो अगर मैं भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग डिसीजन मेकिंग फंसे हो कि कैसे कैसे अपने कैसे उस अपॉर्चुनिटी को प्रति डिसीजन ले, ताकि आप सही डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके में भी शायद हो सकता है कि चॉइसेस तो है, में भी शायद किसी के लिए ये बोला गया है कि जब रात को सोएंगे, जब ड्रीम सपने आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, में भी शायद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप यूनिवर्स आपके सपनों के जरिए दे रहे हो। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी आपके जो भी ड्रीम है उसके प्रति चॉइसेस है यहाँ पर, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो मनी हो, वेदर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, दे द चॉइसेस। तो अपने आप में पीस बना के चलिए। ओके, ताकि आप सही डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। ओके, एंड सी नेक्स्ट मैसेज है फ्रेंडशिप। मेक अ डेट for a play day with one or more friend. Okay, and there is a friend also. Okay, support अगर चाहते तो दे दो, कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं, कनेक्शन हो सकते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में खुशियाँ लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, कोई फ्रेंडशिप है या फिर कोई फैमिली मेम्बर। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है डार्क मून, द पास्ट। मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट कर्मा। ओके, पास्ट लाइफ कर्मा, या इसी लाइफ में कहीं ना कहीं आप पास्ट के मामलों के प्रति कोई भी अगर अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो इस हफ्ते आप लोग उससे उभर रहे, सी डार्क टू लाइट में जाते हुए दिख रहे हो। सीक हीलिंग, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में कहीं ना कहीं हील होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने पास के मामलों पे सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास कि ये हफ्ते अगर आप लोगों के लाइफ में पास के कोई ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे, तो उससे आप हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, उसके लिए आपकी लाइफ में चॉइसेस भी हैं एंड सपोर्ट भी है, ताकि आप अपने पास के जो भी डार्क पीरियड थे उससे उभर सको। ओके, पीस लेके आ सको।
और किसी के लिए बोला गया है कि जस्ट पे अटेंशन टू योर ड्रीम ऑल्सो। ओके, अगर मैं यही घरेलू मामले के लिए बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना घरेलू मामलों को हैंडल करने के लिए सो मच डार्कनेस है। ओके, पास में आप लोग बहुत ज़्यादा घर के मामलों में उलझे पड़े हुए थे ना। ये हफ्ता ना आप उससे कहीं ना कहीं राहत पा रहे हो। मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है इसलिए राहत पा रहे हो, या फिर आप लोगों की लाइफ में घर के जो अनहेल्दी परिस्थितियाँ थी उसके प्रति चॉइसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर राहत पा रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली डिसीजन लेके हर चीज़ सुलझा सको, जस्ट लाइक दिस। तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में पास के मामलों के प्रति कोई सपोर्ट आ रहा है या चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस, हील या मूवमेंट कर सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। Let's see what the tarot card says, Libras. What the tarot card says. Okay, Libras. First part of the week, see, Ten of Swords. I told you, this is your past. Ten of Swords is all about, guys, conflict, worry, tension. जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरली सोच रहे थे वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रेजोल्यूशन मिल रहा है। डिफ़िकल्ट जो पीरियड चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है। ओके, जैसे कि हार्ड वर्किंग वाला हो, स्ट्रेस वाला हो, कॉन्फ्लिक्ट वाला हो। ओके, 10 इज़ ऑल अबाउट, गाइस, कंप्लीशन। ओके, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रही थी ना आप लोगों की लाइफ में, कोडिपेंडेंसी वाली, एडिक्शन वाली, या फिर डिफ़िकल्ट पीरियड, ओके, किसी भी मामलों के लेके 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट एंडिंग। ओके, सडन चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक्ट ले रहे हो। सी, दिस इज ऑल्सो पास्ट। टावर इज ऑल अबाउट, गाइस, पास्ट मामले। ओके, पास्ट के कोई भी अगर आपके अनहेल्दी मामले चल रहे थे, दिस इज यू लिब्रास, एक्ट कर रहे हो ताकि आप में भी शायद एक्ट कर रहे हो या समाधान निकाल रहे हो, सोल्यूशन निकाल रहे हो, ताकि आप अपनी उस टॉक्सिक सिचुएशन को या परिस्थिति को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको। ओके, नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट, गाइस, मूवमेंट। तो ये पास के मामले लव वाइज भी हो सकता है। लव वाइज कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हो तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो सामने वाले से, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम है उससे उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने लव वाइज भी सडन चेंजेस लेके आ सको। वेदर वो टोटली न्यू, पुराने पर्सन के जो भी रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई थी वो ख़त्म करके, या फिर टोटली पुरानी पर्सन को लेट गो करते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप एक्ट कर रहे हो, फोकस हो रहे हो अपने पास के नेगेटिव परिस्थितियों के प्रति। ओके, और अगर मैं यही लव वाइज बोलूँ तो मनी वाइज बोलूँ तो मनी वाइज आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है। ओके, सर्वाइविंग मोड चल रहा है, तो आप यहाँ पर ना फोकस करें कि कैसे मैं मनी के प्रति कोई गुड न्यूज़ लेके आओ, कैसे मैं मनी को बढ़ाने का आइडियाज़ आए। तो इसीलिए यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने पास के जो भी अनहेल्दी मामले थे उसको ख़त्म करके मूवमेंट कर सको। ओके, नेगेटिव थॉट हो या परिस्थिति हो या फिर घरेलू मामले हो, तो आप एक्शन ले रहे हो ताकि कम्युनिकेशन करो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके मूवमेंट कर सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यहाँ पर आपने एक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक्शन ले लिया। एंड जस्ट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं यू प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, या सी, 3 ऑफ सोर्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्स, ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड। तो आई फील सो अगर आप लोगों की लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी ना, जिस भी वजह से, जैसे कि लव में हार्ट ब्रेक हो गया हो एंड कहीं ना कहीं आप रीयूनियन होना चाहते हो, तो आप लोग ना एक्ट कर रहे हो ताकि आपके लव वाइज कोई भी गिले शिकवे को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा सको। ओके, एंड अगर किसी की लाइफ में काम नहीं बन पा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में एक्ट कर रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हो, टीम वर्क होके काम कर रहे हो,
ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, प्रोजेक्ट लेके आ सको। पेशेंटली अपने ना उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, ताकि मेजर साइकिल जो नेगेटिव मेजर साइकिल है वो ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड रियूनियन हो सको। तो देयर इज़ द एंड। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो भी आपके पास के प्रॉब्लम चल रहे थे ना, उसमें से आपको कोई सपोर्ट मिला तो आप हील हो रहे, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड एंडिंग वाले हैं। ओके, तो जो भी आप वर्किंग एरिया में अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था या फिर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी, तो यहाँ पर वो स्ट्रेस वर्किंग एरिया में ख़त्म हो रहा था कि मूवमेंट कर सको। ओके, या अगर कोई ना आउट ऑफ कंट्री भी जाने के लिए पहले जद्दोजहद कर रहा था और अभी नहीं हो पा रहा था, वर्ल्ड का कार्ड है, तो इस हफ्ते ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए आपको पेपर वर्क की ज़रूरत थी, इमिग्रेशन की ज़रूरत थी, तो आप एफर्ट डालो, जस्ट पेशेंटली वेट कर, इट्स ऑन द वे। ओके गाइस, वो भी काम बन रहे हैं। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, देयर इज द ईगो। ओके, एंड दिस इज द कैप्रिकॉर्न कार्ड। मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज द इल्यूजन डिल्यूजन, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस फेयरफुल, अपने लाइफ में चेंजेस के प्रति, अपने लाइफ में आपके ड्रीम के प्रति, सक्सेस के प्रति। ओके, डेविल का कार्ड है, तो मे बी शायद देयर इज द डेविल। गाइस, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ डेविल। ओके, डेविल यहाँ पर इसलिए है, मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द सॉलिड फाउंडेशन। ओके, 4 ऑफ वन का कार्ड है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप। कहीं ना कहीं आप अपने घर में बैठे हुए, हमें भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना अपने घर पे बैठे हुए अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, चेंज चाहते हो, और कहीं ना कहीं अपने आप में हैप्पी रहना चाहते हो। दैट्स व्हाई डेविल इज हियर। ओके, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ चेंज। डेविल है, दिस इज द मेजर आर्कनास का कार्ड, बट कहीं ना कहीं जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कोई करता हो, तो ये एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं ये जो इल्यूजन डिल्यूजन है या फिर फेयरफुल एनर्जी है अपने आप में, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, तो देयर इज अ चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में डेविल की एनर्जी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे घर में ना पीस चाहिए, मुझे अपने घर में ना घर, किसी की डिजायर हो कि कोई घर बनाना चाहता हो। ओके, किसी की डिजायर हो कि कोई घर में हैप्पी रहना चाहता हो, ऑनलाइन जॉब करके अपने घर अपने अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता हो, मूवमेंट चाहता, पॉजिटिविटी चाहते हो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की डिजायर हो कि घर में बैठे ऑनलाइन काम करके अपने विशेष को पूरा करना। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके विशेष पूरे हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पीसफुल बनाए रखिएगा। ओके, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो फ्रस्ट्रेशन करेगा, डेविल का कार्ड है तो इल्यूजन डिल्यूजन करेगा कि कैसे अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट किया जाए घर पे बैठे बैठे, ऑनलाइन काम करते करते। ओके, अदरवाइज किसी के लाइफ में ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी के सिलसिले में, अपने विशेष के सिलसिले में, अपने बिजनेस सिलसिले में। ओके, तो जस्ट पीसफुली ट्रैवल कीजिएगा। ओके, और अगर आप यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप वेट करते किसी न किसी चीज़ का, प्रोजेक्ट का, ऑफर का, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपकी डिजायर थी और आपने एफर्ट डाला था, ओके, गुड न्यूज़ आ रही है। कोई भी गुड न्यूज़, जॉब गुड न्यूज़, शादी की गुड न्यूज़, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, चेंजेस लेके आ सको, एंड सक्सेसफुली मूवमेंट होते हुए अपने आप को खुश कर सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देख द एंड, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी, सैडनेस था, उस पर आप एफर्ट डाले हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप एफर्ट डालें मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर रिवॉर्डेड। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। 12 कप का कार्ड है। हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है लव वाइज, आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई सपोर्ट भी आ रहा है, लव वाइज बॉन्डिंग हो रही है। दिस इज द वेरी नाइस। इमोशनली आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप न्यू फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है
कि आपने पास्ट में एफर्ट डाल लिया था, नाउ इज टाइम फॉर मूवमेंट, नाउ इज टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, सी 7 ऑफ पेंटिकल एंड फूल का कार्ड है। हिडन पोर्शन में मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में लाइटली आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट, और ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, दैट्स वाई आप इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो। जैसे कि लव में आपने एफर्ट डाला हो तो रिजल्ट मिल रहा है, लाइट हो रहे हो एंड बॉन्ड हो रही है, राइट। एंड अगर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के लिए आपने एफर्ट डाला तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप इसीलिए ग्रैब कर रहे हो, अनलाइटली मूवमेंट हो रहा है। और मनी के लिए अगर एफर्ट डाला है तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है, तो इसलिए आपका भार कम हो रहा है। ओके, तो मैं हिडन पोर्शन में ये बोलूँगी कि जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप। वेल थॉट आउट प्लान does go perfectly, needing a little push to get going. Okay, yeah, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। कि दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल इज आर अबाउट गाइस ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में। ओके, वेदर वो करियर अपॉर्चुनिटी के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, स्कॉलरशिप के लिए हो, दे इज द अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग नॉलेज भी ले रहे हैं। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर लिब्रा सी मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, अदरवाइज यहाँ पर आप फोकस करें, सी यू फोकसिंग योर सेल्फ। अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो आप अपने आप में फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में राइज अप हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बनाऊँ, या फिर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग को लेके आऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप में फोकस कर रहे सोच रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, स्टेबिलिटी लेके आना है, सक्सेस पाना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर सी मल्टीपल ब्लेसिंग है, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ वांड, मल्टीपल ब्लेसिंग है। ओके, अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी भी चाहते थे, इस कार्ड में अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, एंड सोलमेट कनेक्शन भी हो रहे हैं, क्योंकि मे बी आप लोग जेमिनीज के साथ में डील करते हैं, यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, इसीलिए एक नए सिरे से आपकी लव लाइफ भी एडवेंचर्स बनती हुई दिख रही है। ओके, और अगर कुछ लोग ना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पास में जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। कोई आप बोलोगे कि आउटकम में मेरा जॉब है, यस, अगर आपने एफर्ट डाला तो जॉब भी है, तरक्की भी है, एंड कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिल रहा है। पैशनेट हो अपनी लाइफ में करियर को और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है 4 ऑफ सोर्स। गाइडेंस से कहीं ना कहीं आपको रेस्ट की जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं आप लॉट्स ऑफ हार्डवर्क कर रहे हो, लॉट्स ऑफ मेहनत कर रहे हो, बट अपने आप में रेस्ट नहीं कर रहे। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस। ओके, रेस्ट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, एंड कहीं ना कहीं अपने नींद अच्छी से लीजिए। ओके, set aside your concern for now, you can make a decision later, solution that come from meditation, the need for more sleep or a vacation. See, I told you 4 of sources all about guys, कहीं ना कहीं आपको ना रेस्ट की ज़रूरत है, आपको पीस की ज़रूरत है, आपको नींद की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में आप जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो उसको बना सको। ओके, जो भी कंफर्टेबल लाइफ बनाना चाहो उसको बना सको। सी आपका देयर लक आपके साथ में है गाइस, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। 2 ऑफ कप रिवर्स, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आपके कनेक्शन अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। ओके, कनेक्शन आपके अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, मे बी शायद जैसे लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज अप्स एंड डाउन होते हैं। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं पीसफुली अपने लव कनेक्शन को फेस कीजिएगा, ताकि आपके सारे गिले शिकवे ख़त्म होके आप अपने लव लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि आप सी 2 ऑफ कप रिवर्स, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहते हो, बट लक आपके साथ में, बट यू नीड टू बी रेस्ट। ओके, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने आप में प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट करने के बाद में सोच सको। ओके, कंफर्टेबली, जब हम ज़्यादा काम करके टायर्ड हो जाते हैं तो हमारा दिमाग नहीं चलता, तो इसीलिए रेस्ट इज़ नीडेड गाइस। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रेस्ट कीजिए, अपने आप में कंफर्टेबल होइए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपने हर एक
काम को बना सको, कनेक्शन को बना सको, या फिर यू नो कोई भी रिजल्ट लेके आ सको। सो आपके लिए गाइडेंस है, अच्छी नींद लीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप अपने सारे काम बना सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, हार्ड वर्क किस लिए करते हैं? रेस प्रमोशन, तरक्की पाने के लिए, काम ख़त्म करने के लिए, नोटिसेबल होने के लिए, टीम। ओके, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल इज ये हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ पेंटिकल की है। तो टीम वर्क होके काम कर रहे हो अपने पैशन को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, सी टीम वर्क होके काम कर रहे हो, बैलेंस करो। दिस इज द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस। में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ अपने आप में ना ये हफ्ता कोई भी मामलों को लेके पीसफुली, बैलेंसली एंड कहीं ना कहीं कामफुल्ली डील कर रहे हो ताकि आप अपने काम को बना सको। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने काम को बैलेंस कर सको। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यू आर सो मच पैशनेट। ओके, कहीं ना कहीं अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, अपने काम को कैसे बनाना है बोल के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मैं ये बोलूँगी कि लिब्रास की कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड की कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट। गो अपने ना गोल को गो गेटर करना। ओके, बट उसके लिए कहीं ना कहीं में भी शायद कोई हेल्प है, कोई सपोर्ट है ताकि आप अपने काम बना सको, आप अपने काम निकाल सको। ओके, टीम वर्क होके काम कर सको, अपने लाइफ को बैलेंस कर सको। सो लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ में काम को बैलेंस करने के लिए, या फिर मैच्योरली काम कर रहे हो। ओके, मैच्योरली काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो बर्डन है वो ख़त्म कर सको एंड इमोशनली हैप्पी रह सको। क्योंकि आप इमोशनली ना अप्स एंड डाउन चल रही है, आप अपना आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग हो सकता है कि मैच्योरली अपनी लाइफ में जो भी अनहेल्दी परिस्थितियाँ हैं, बर्डनशिप है, नेगेटिविटी है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सपोर्ट के ज़रिए, टीम वर्क के ज़रिए, या फिर अपनी लाइफ में एफर्ट के ज़रिए, ताकि आप अपने बर्डन को मैनेज ख़त्म करके अपनी लाइफ को मैनेज कर सको, बैलेंस कर सको और अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस रह सको। ओके, अगर लव वाइज भी मैं बोलूँ तो लव वाइज अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस बर्डन को, उस प्रेशर को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली बातचीत कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, ताकि वो गिले शिकवे ख़त्म करके आप लोग रियूनियन होके इमोशनल हैप्पी रह सको, इमोशनली इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आप ना मैच्योरली अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए, टीम वर्क के जरिए, ताकि आप इमोशनल हैप्पीनेस हो सको। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप अपने पास के कोई भी जो अनहेल्दी प्रॉब्लम चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, उसको मैनेज कर रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ईजी वे से आगे बढ़ सको, क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी एफर्ट पास्ट में डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और आउटकम में भी आपकी लाइफ में ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो अच्छा वीक है लिब्रास, अच्छा वीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखते हुए सारे काम कीजिएगा। ओके, सो आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सडनली मुझे साइनस हो गया है। लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पायस। मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको करना क्या है, इट्स अप टू यू। ओके, अगर आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है, ओके 100% सही है, तो यू आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर आपको ना 1% का भी डाउट होता है तो मैं भी आपको सवाल चेंज कर देना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिकंसीडर। फिर से आपको सोचने की ज़रूरत है। मे भी शायद सवाल में ना इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, फोकस की कमी है, क्लैरिटी की कमी है,
तो आपने सवाल से खुद क्वेश्चनिंग कीजिए कि किस चीज़ की कमी है, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ओके, टाइम पीरियड है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, डोंट स्टॉप, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट स्टॉप, बढ़ते रहिए आगे। ओके, कीप गोइंग, रिजल्ट इज ऑन द वे, फोकस इन योर गोल एंड कीप गोइंग, डोंट गिव अप। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं नो नीड टू वरी। ओके, घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है उससे आप राइज अप हो जाओगे, बैलेंस कर लोगे, पीस लेके आ जाओगे, जस्ट कीप गोइंग। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा है, तो इट्स अप टू यू। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपने क्वेश्चन से खुद ही क्वेश्चनिंग कीजिए कि आपके लिए ये क्वेश्चन, जो भी आपने सवाल पूछा उसमें क्या चीज़ की कमी है। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, डोंट गिव अप, कीप गोइंग। ओके, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आप काम कर रहे हो, कीप गोइंग, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहा है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी। ओके, देयर इज अ सपोर्ट, और पास के हर एक मामलों से आप उभर जाओगे। सो आप भी बैलेंस करते हुए, अपने आप की सेहत का ख्याल रखते हुए काम करते रहिएगा। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।